बारात आया तो मैं सबको खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया। गुराती सब, मतलब गुराती नहीं, द्वारे पर बरनेट जो लगता है वो सब अच्छा हुआ। जयमाला भी अच्छा हुआ। जयमाला के बाद जो रस्म होता है गुराती के लिए, मैं बोला जो ठीक है, अपने भाई को बोला थोड़ा जाइए बुला कर लाइए। मैं खाना खिला रहा था, मैं कौन आया सबको देखना पड़ता है ना। मैं देख रहा था, तब तक वो लोग आपस में क्या ड्रामा किया, क्या दोनों फ़ोन से बात किया। यही फ़ोन से, मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोन उस दिन नहीं रखा था अपने पास। छोटी वाली के पास आपका फ़ोन? हाँ, फ़ोन ऊपर में मैं रख दिया था चार्जिंग में लगा कर। हाँ। मैं फ़ोन उस दिन भर फ़ोन रखा ही नहीं है मैं अपने पास, फ़ोन ऊपर में रख दिया था। ऊपर में वो लोग दोनों क्या बात किया, दोनों बोल रहा है जो नहीं, वो बोले जो नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसी मैं शादी करूँगा। वो बड़ी वाली, हाँ छोटी वाली बोल रही है। लड़का बताया। उसके बाद वो गाड़ी में भागने लगा। मैं बोला भागने लगा तो मेरे पास कोई फ़ोन किया, ऊपर में किसी के पास कोई था, लड़का ऊपर में था, उसके पास फ़ोन आया, जैसा ऐसा बात हो रहा है। तो मेरे से कोई बोला जो ऐसा बात है, आप जाइए अथी में। तब तक मेरा छोटा भाई चला गया वहाँ पे, बारात में चला गया तो देखा जो गाड़ी में भाग रहा है, तो मैं भी उसका पीछे पहुँच गया तो मैं पकड़ लिया उसको। और मेरा भाई जो रहा था किधर गया, तब तक मैं देख लिया जो गाड़ी में बैठा हुआ उसको पकड़ लिया तो गाड़ी इतना तेज़ी में लेकर वो भागा, वो गाड़ी नहीं देखा, मगर उसको मैं लड़का को पकड़ के लेकर आया। उसी में मैं पकड़ा तो 2-4 हाथ बच्चा लोग था, वो लोग अपना मार दिया। उसी को बोल रहा है जो मेरे को बहुत मारा है, बहुत ये किया है, वो किया है। तो आरती उतारने वाला काम किया है वो। अब आप ही देखिए, आपको तो सब सच्चाई अपना बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल, आप देखिए कैसा वो आदमी है। अगर हम पे विश्वास नहीं है ना, तो वहाँ पे 10 आदमी और बैठा है, उन लोग से भी पूछ लीजिए। जी। वो लोग भी क्या बयान देंगे आपको, क्या बोलेंगे, पूछ लीजिए एक बार उन लोग से। दरवाजे में बारात लगी, छोटी बड़ी वाली की इन्होंने बारात मंगवाया था, छोटी वाली के साथ उसने शादी कर लिया। शादी मंडप में करवाए थे, छोटी वाली की बाहर वो लोग करवाया। मैं भी, हम लोग कोई, हमारा परिवार नहीं गया। हमारा जो पत्नी है ना, वो कन्यादान आप नहीं दी? नहीं, मैं नहीं दिया है। मैं कन्यादान देने वाला था, मगर वो मुखिया जी थे यहाँ पे, बोले जी कन्यादान क्या देगा, ऐसा ही करा दे। ऐसा बहुत शादी होता है उधर बाहर में शादी हुआ है, मगर मेरा परिवार कोई नहीं गया है वहाँ पे। मेरा घर का सदस्य कोई वहाँ पे नहीं गया है, क्योंकि मेरा पत्नी का इतना दांत लग रहा था, सब लोग उसी में हम लोग परेशान हो गए। अच्छा, अब क्या लगता है, आपकी पत्नी तो बेहोशी होंगी? हाँ, अभी वो उसका कोई अभी कुछ भी सुनती है तो गिर जाती है वो। क्या बेटी फिर आपके यहाँ आए, देखिए सर, दामाद आए, तो क्या आप लोग रिश्ता निभा पाए? नहीं, मैं नहीं निभा पाऊंगा सर। जब तक जीऊँगा मैं, ये वादा है, जब तक मैं जीऊँगा तो मेरा बेटी वो नहीं है। मैं उसको बोल के उस दिन भी मैं बोला था, जब तक मैं जीऊँगा मैं, तू मेरा नहीं बेटी है, नहीं मैं तेरा बाप हूँ। कल भी मेरे को थाना में गोल लग रही थी, मैं अपना पैर हटा लिया। बताइए मेरे को अंदर से कितना तकलीफ है। क्योंकि आप दोनों को प्यार से पाले हैं ना, बड़ी वाली को भी, छोटी वाली को भी। आज तक उसको एक झापड़ नहीं मारे थे हम। थोड़ा पैर का वो थी, इसलिए मैं उसको कुछ भी नहीं बोलता था, चलिए भाई विकलांग है, इसको क्या मारना है, क्या करना है वो अपना। और सबसे ज़्यादा उसी को मैं पढ़ाया था, बड़ी लड़की से ज़्यादा उसको पढ़ाया था मैं। छोटी थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया था। हाँ, लेकिन आज जो बेटी जो है ना, कि एक पिता के ऊपर कैसे जो है वो एक कहर ढा के गई है, जिसका अंदाज़ा इस पिता को ही है। हम तो केवल शब्दों से आपको बता सकते हैं, लेकिन उस दुख का अंदाज़ा इन्हीं को होगा। आपको ना हो सकता है, ना मुझे हो सकता है। जो है उसकी बड़ी वाली बेटी जो है आपकी, शादी विवाह करेंगे ना आगे अब कुछ? हाँ, 10 दिन में उसका भी किधर देख रहे हैं हमारा। मैं तो बोला जी मैं अभी नहीं करूँगा, मगर मेरा छोटा भाई बोलता है जी नहीं, जितना कर्ज होगा हम लोग साथ देंगे। 10 दिन का अंदर इसका भी शादी कहीं पे करेंगे। देखिए कहीं पे लड़का तलाश कर रहे हैं, मिल जाता है तो उसका भी शादी 10 दिन में कर देंगे। इसके लिए गाड़ी हम रखे हुए हैं। बड़ा बाबू से मैं बोला जी गाड़ी इसको मैं नहीं दूंगा। जी, क्योंकि गाड़ी उसके लड़की के नाम से है, मैं इसको क्यों दे सकता हूँ। बिल्कुल। ऐसा कोई अगर उतना अथी पड़ेगा, अगर बाई चांस कभी कुछ पड़ेगा तो भगवान देगा, तो देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा, नहीं होगा। बिल्कुल। जब से हम उसका घर पे गए हैं ना, एक बार गए तो लोग शादी तय हुआ, शादी में तय हुआ तो लोग बोला ठीक है, हम बोले ठीक है। साल भर के बाद उसका मम्मी बोली साल भर के बाद शादी करेंगे हम। शादी हाँ, लड़के का माँ बोली साल भर के बाद हम शादी करेंगे। मैं भी बोला चलिए ठीक है, मैं भी कुछ कमा लेंगे, मजदूर आदमी कुछ कमा लेंगे हम भी। जी। कुछ पैसा हो जाएगा। उसके बाद हम साल भर के बाद पूछे जे क्या जी शादी नहीं होगा जी, आइए दिन उन रख देते हैं। जी। तो बोली जे ठीक है आइए। दिन रखने गए हम लोग, तो गए तो दूसरे करने लगी। बोले जे पहले
था एक स्प्लेंडर गाड़ी, जी 50,000 नगद, जी। एक भर का चैन। एक भर का चैन? हाँ, एक भर का चैन पहले तय किया था। उसके बाद दोबारा वो जब हम साल भर के बाद गए तो बोलते हैं कि नहीं, एक बुलेट गाड़ी होना, 2 भर का चैन होना। मैं बोला आप कैसा आदमी है, जो पहले उसका जो आया था देखने के लिए हमारा लड़की का, वो लोग भी बोला कि तू हम लोग को झूठा साबित कर दी। उसके बाद वो फिर वहाँ मेरा भाई बोला कि नहीं, मैं चैन नहीं, गाड़ी बुलेट गाड़ी नहीं दे सकता हूँ, मेरा उतना सकान नहीं है। तो बोला जी ठीक है, मैं 2 भर का चैन दे सकता हूँ। अच्छा। फिर वो हाँ, वो शादी फिर वहाँ पे वो रुक गया, मतलब वो तो वो बोला जी हाँ ठीक है शादी करेंगे। जी जी वो हो गया। फिर मैं चला गया बाहर, जी। बाहर चला गया। उसके बाद हमारा घर का लोग गया वहाँ पे, वो दिन उन रख दिया 6ठा महीने का। अच्छा। 6ठा महीने का रख दिया। 6ठा महीने का रखा तो पहले मेरे से उससे बात नहीं हो रहा था, उसका माँ से चाहे वो उन लोगों से मेरे से बात नहीं हो रहा था। घर पे वो अपना बात करता था, किससे करता था वो मेरे को भी मालूम नहीं है। जी जी जी। जब 15-20 दिन के आज पहले के बात बता रहा हूँ, 4ठा महीना से मेरे को परेशान करने लगी उसका मम्मी। आप घर पे आइए, घर पे आइए। मैं बोला ठीक है, मेरा को पैसा मिलेगा तब ना मैं आऊँगा, काम को मैं कर रहा हूँ, मेरा कंपनी काम पैसा देगी तब ना मैं घर पे आऊँगा। फिर भी मैं पैसा अपना छोड़ कर आया जी। अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला है। पैसा मैं छोड़ कर आया। उन लोग से बोला देखिए हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला है। जी जी जी। तो मेरे को बोली आप आइए, मेरा घर पे है, थोड़ा काम है। मैं उनका घर पे गया तो बोल रही है कि नहीं, क्या करते हैं शादी 10 दिन में कर लेते हैं। 10 दिन के अंदर शादी? हाँ, 10 दिन के अंदर में शादी कर लेते हैं। मैं बोला जी मेरे को तो भी कहीं पूछना पड़ेगा भाई, मेरा भाई लोग से पूछना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। मैं अपना भाई लोग के पास फ़ोन किया, वहाँ दूरधरी से हम 2 आदमी हम लोग गए थे बाइक से। फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, बोल रही है 10 दिन में शादी करने के लिए, बताइए हो जाएगा। तो मेरा भाई लोग बोला जी ठीक है, क्या करिएगा, जो बोल रही है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। हाँ बिल्कुल 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 जी। फिर हम लोग 10 दिन में पूरा सामान अपना इकट्ठा किए। एक भी पैसा मेरे पास नहीं था, पूरा कर्ज का लिस्ट है मेरे पास, जिससे हम लिए हैं। तो मैं बोला जब मैं पढ़ा, हाँ पढ़ा नहीं है, मैं बोला जब अपने बेटी से ही बोला, बेटी इसको लिख दो, जिसको हाँ इसको लिख दो, जो किसको किसको देना है बाद में हम कमा कर देंगे। जी जी जी। पूरा मैं सामान खरीद के लेकर आया। तो उस दिन हमें गए ना दिन रखने के लिए, 10 दिन का जो था, उस दिन बोले कि नहीं मेरे को होंडा साइन चाहिए गाड़ी। अच्छा। बताइए कितना मेरे को टर्चर किया गया है, 3 बार में मेरे को होंडा साइन चाहिए। मैं बोला देखिए दहेज फ्री विवाह हो रहा है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि दहेज नहीं लग रहा है, लेकिन बिना दहेज के कहाँ शादी होता है। देखिए ये सच है ना जी? हाँ, ये तो इसमें कोई मिलावटी बात तो नहीं कही जा रही है। नीतीश बाबू झूठा बोल रहे हैं, सिर्फ झूठा आदमी है ये। तो दहेज पे रोक है ना? रोक है तो आगे बोलना चाहिए। उसका प्रशासन भी बोल रहा है, कल मैं प्रशासन के पास भी गया था जी। प्रशासन बोला है क्यों नहीं देखा, काहे के लिए बेटी जन्माया है, ऐसा बात बोला है प्रशासन माजीदाना में। ये नीतीश बाबू को सोचना चाहिए। ये अधिकारी, पुलिस अधिकारी महान भी है नीतीश कुमार की तरह। तो उसका सामने उसका पेटी तोड़ा गया। बोला है कि पेटी में गहना है, पेटी तोड़ा गया तो उसमें 3 थान की 4 थान ऐसा गहना निकला, वो भी मैं नहीं देखा है। वहाँ टूटा है तब मैं देखा है। इतना मेरे को टॉर्चर किया गया है, बताइए। 10 दिन का अंदर दहेज सारा आप दे चुके थे? पूरा दे चुके थे। बारात आ गई? हाँ, 2 भर का चैन भी दे चुके थे मैं। अच्छा। उसका वीडियो भी है मेरे पास, वो लड़का लोग बनाया है। अच्छा। हाँ, वो भी बनाया था वीडियो कैमरा, वो भी किया कैमरा, उसका कैमरा में भी होगा। बताइए। 5,000 रुपया मैं रखा था, उसको 45,000 दे दिया था जी। 5,000 रुपया रखा था, तिलक चढ़ा के बोले थे तिलक चढ़ जाएगा तो बिहान बेला जो हम लोग जाएंगे, नहीं तो अभी जाएंगे तिलक उलक चढ़ा कर तो आपको मिलेंगे, तो 5,000 वो भी आपको हम दे देंगे, मिलन जुलन के अधीन में दे देंगे। वो बोला है नहीं पूरा पैसा मेरे को चाहिए। 5,000 रुपया मेरा भाई गुस्सा से निकाल के दे दिया, लो वो भी रख लो, वो भी रख लो। उसके बाद तिलक चढ़ गया, उसका माँ इतना ड्रामा किया, पूरा सामान फेंक दिया मेरा लाकर गाड़ी में। फिर भी मैं 2-3 बार गोड़ पे गिरा, ये ठीक है जो गलती हुआ है उसको माफ़ करिए, क्यों फेंक रहे हैं। उसके बाद में उसका उधर का वार्ड आया, उसका गांव का वार्ड आया, वो समझाया बुझाया, तब सामान उसका घर में हमारा ही आदमी रखा आया। चलिए, ये थे एक पिता और एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें छोटी बड़ी से शादी रचा लेती है उस मंडप में, जिसमें उसके बड़ी बहन की जो है शादी होने वाली होती है। उसी परिवार के साथ थे। परिवार काफ़ी गम में है। खुशी का समय था लेकिन गम में बदल गया, इसलिए कि छोटी वाली ने ऐसा करतूत कर दिया। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए GNX सच।